गांव एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा आज देव सदन कुल्लू में अमूर्त योजना के तहत कुल्लू शहर के लिए फीडबैक इंफ्रा गुरुग्राम की परामर्शी सेवा द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के प्रारूप पर फीडबैक व सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा व कला, भाषा एवं संस्कृति मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। गोविंद ठाकुर ने कहा कि अमूर्त योजना के तहत भुंतर से लेकर कोठी पलचान तक के लगभग 82 किलोमीटर लंबे परिक्षेत्र को शामिल किया गया है। लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ाई के इस परिक्षेत्र में वर्ष 2041 तक आबादी के लिए मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना है। उन्होंने कहा कि पर्यटन जिला की रीढ़ है और यहाँ अनेक प्रकार की पर्यटन गतिविधियां की जाती है, जिससे हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है। मास्टर प्लान में विशेषकर साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और देव संस्कृति को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परामर्शी एजेंसी ने काफी मेहनत करके मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया है, लेकिन इसमें अनेक ऐसी विषमताएं भी हैं जिन्हें और ज्यादा हितधारकों के सुझाव प्राप्त करके दूर किया जा सकता है। गोविंद ठाकुर ने नगर नियोजन विभाग से कहा कि चुने हुए प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न एसोसिएशनों के और सुझाव प्राप्त करने के लिए बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जाए। इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार की जरूरत पर भी उन्होंने बल दिया है। टाउन एंड कंट्री विभाग की ओर से एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप रखी गई थी और जिसमें भुंतर, कुल्लू और मनाली लेफ्ट ऑफ एरिया इस सब का जो डेवलपमेंट प्लान है वो बनने जा रहा है और उस पर एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है और इसमें स्टेक होल्डर्स आए थे और जिसमें होटलर्स एसोसिएशन इत्यादि, नगर परिषद, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि भी आए थे और उन सबको उसको दिखाया गया है और उसके बाद ये कि सभी लोगों के सुझावों को भी लिया गया है और अभी तक ये कि इसमें और अधिक कंसल्टेशन हो, इसलिए और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उसके पश्चात इसको फाइनल किया जाएगा। समस्याएं तो अनेक प्रकार की हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट प्लान तो लगभग ये सोच के बनाया जा रहा है आगे 2041 तक का क्या होगा और इसलिए इसमें अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती है। सीवरेज की हो सकती है, फ्लोर एरियाज की हो सकती हैं और यह है कि सड़कों से कितनी भवनों की दूरी होनी चाहिए और ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं। कहीं पार्किंग की दिक्कतें हैं, कहीं पर खेल के मैदानों का कमी हो सकती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं, ताकि जिस प्रकार से जो पहले जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ है, जिसको कहते हैं कि अनप्लान्ड बेस से हुआ है, उस सब को हम स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकें, उस सब दिशा में इसमें रास्ते खोजे जा रहे हैं। देखिए, पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन एक बहुत व्यावहारिक बात यह है कि कई बार हम कहते तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक तो अभी तक हम ये कहें कि जो यहाँ की स्थानीय पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तो हमारे पास पार्किंग के स्पेसेस काफ़ी हैं, लेकिन ये लगता है कि अगर मनाली में 10,000 की बेड कैपेसिटी है और उसके बावजूद यदि एक दिन में 50-60 हज़ार लोग आते हैं तो निश्चित रूप से लगता है पार्किंग इत्यादि की यानी समस्या पैदा होती है। लेकिन उस सबके साथ यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के लिए पहाड़ों में ज़मीन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है और यदि लगता है कितने बड़े अभी है कि कहने के लिए हम कहें कि 10,000 गाड़ियों की पार्किंग, लेकिन क्या 10,000 गाड़ियों की पार्किंग के लिए आपका ज़मीन कहाँ पर उपलब्ध है? और फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी 67% जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट लैंड कही जाती है और बाकी उसका अतिरिक्त है कि कुछ हो सकता है प्रदेश सरकार की हो या कुछ बाकी प्राइवेट लैंड है। तो इसलिए कई प्रकार के कंसंट्रेट है और उन सब के बीच में रास्ता निकाल के और पार्किंग की समस्या का समाधान भी किया जा रहा है और जहाँ पर जो जगह मिलते हैं वहाँ पर पार्किंग अच्छे प्रकार से तो उस दिशा में और स्मार्ट पार्किंग हो तो उस दिशा में अभी हम। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।